Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of 3 class. First of all, open your English books. We start our reading from unit number 3, and the unit number 3 is My Early Home. One day when there was a good deal of kicking, आपने जो है डील को अंडरलाइन करना है। डील का मतलब होता है मामला। किकिंग का ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। किकिंग का मतलब है लात मारना, ठोकर मारना। एक दिन जब लात मारना और ठोकर मारने वाला खेल हम खेल रहे थे, माई मदर विनिड टू मी टू कम टू हर। विनिट को अंडरलाइन कीजिए और विनिट का मतलब है हनहनाना और अ नॉइस हॉर्सेस मेक। और मेरी माँ हनहनाते हुए मेरी माँ ने हनहनाते हुए मुझे अपने पास बुलाया। एंड देन शी सेड, तब उसने कहा, I wish you to pay attention to what I am going to say to you. अटेंशन को आप अंडरलाइन कीजिए। अटेंशन का मतलब होता है तवज्जो देना। और मेरी माँ ने कहा कि जो कुछ मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, मुझे मेरी ख्वाहिश है कि तुम इस पे तवज्जो दो। द कॉल्स हु लिव हेयर। कॉल्स का ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, और कॉल्स का मतलब है यंग मेल हॉर्सेस। और मेरी माँ ने कहा कि जो है यंग मेल हॉर्सेस जो कि यहाँ रहते हैं वो आर वेरी गुड कॉल्स, अच्छे कॉल्स हैं। बट दे आर कार्ट हॉर्स कॉल्स। कार्ट का मतलब होता है छकड़ा, लेकिन वो छकड़े के आगे लगाने वाले मेल हॉर्सेस हैं। एंड ऑफ कोर्स दे हैव नॉट लर्न मैनर्स। और ऑफ कोर्स का मतलब होता है यकीनन। लर्न का मतलब होता है सीखना, सीखा। मैनर्स का मतलब होता है आदाब, और यकीनन उन्होंने आदाब नहीं सीखे। यू हैव बीन वेल ब्रीड। वेल ब्रीड को अंडरलाइन कीजिए। वेल ब्रीड का मतलब होता है आला नस्ल। एंड वेल बॉर्न का मतलब होता है आला ख़ानदान। तुम आला नस्ल और आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो। योर फादर हैज़ अ ग्रेट मैन इन दीज पार्ट्स। तुम्हारे वालिद और इस मामले में जो है और अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। एंड योर ग्रैंड मदर वॉन द कप। वॉन का मतलब होता है जीतना। द कप 2 years एट द न्यू मार्केट रेसेस। और रेसेस का मतलब होता है दौड़ें। और तुम्हारे ग्रैंड फादर ने 2 साल न्यू मार्केट रेसेस को विन किया, वॉन किया। योर ग्रैंड मदर हैड द स्वीटेस्ट का मतलब होता है खुशगवार। टेम्पर का मतलब होता है मिजाज। ऑफ एनी हॉर्स आई एवर न्यू। एवर का मतलब होता है हमेशा, और न्यू का मतलब होता है जो है जाना। और मैंने हमेशा जाना। उसकी माँ ने कहा कि मुझे हमेशा से ये पता था कि तुम्हारी जो ग्रैंड मदर हैं उनका बाकी हॉर्स के मुकाबले में उनका मिजाज खुशगवार था। एंड आई थिंक यू हैव एवर नेवर सीन मी किक और बाइट। और मैं सोचती हूँ कि तुमने कभी मुझे लात मारते हुए और बाइट करते हुए नहीं देखा। आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड। जेंटल का मतलब होता है शरीफ। मुझे उम्मीद है कि तुम शरीफाना अंदाज में और अच्छे तरीके से बड़े होगे। एंड नेवर लर्न बैड वेज। और कभी जो है बुरे तरीके नहीं सीखोगे। डू योर वर्क विद अ गुड विल का मतलब होता है मर्ज़ी, खुशी। अपना काम खुशी से करो। एंड लिफ्ट योर फीट अप वेल व्हेन यू टॉट को आप अंडरलाइन कीजिए। और टॉट का मतलब होता है दौड़ना। और तुम अपने पाँव को अच्छी तरह ऊपर उठाओ जब तुम दौड़ो। एंड नेवर बाइट और किक एवर इन प्ले। और कभी भी जो है खेल के दौरान ना बाइट करो और ना किक मारो। एंड आई हैव
नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस। और नेवर का मतलब होता है कभी, फॉरगॉटन भूलना, और मैंने कभी अपनी माँ की नसीहत नहीं भूली। आई न्यू जानता था, आई न्यू मैं जानता था। शी वॉज अ वॉइस, वॉइस का मतलब होता है, इसको अंडरलाइन कीजिए, वॉइस का मतलब होता है अक्लमंद। ओल्ड हॉर्स, मैं जानता था कि वो एक अक्लमंद बूढ़ी जो है वो घोड़ी है, मतलब ये है कि बूढ़ी हॉर्स है। एंड अवर मास्टर, मास्टर का मतलब होता है मालिक। थॉट अ ग्रेट डील ऑफ हर, और हमारा मालिक और उनसे अच्छे तरीके से पेश आता है। हर नेम वॉज द डचेस, और उनका नाम जो है वो डचेस था। एंड बट ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। कॉल्ड हर पेट, और लेकिन अक्सर उन्हें वो पेट कहता। एंड आवर मास्टर वाज अ गुड काइंड मैन, हमारा मास्टर जो है वो बड़ा अच्छा और मेहरबान इंसान था। ही गेव अस गुड फूड, वो हमें अच्छा जो है वो खाना देता। नेक्स्ट पेज है। एंड गुड लॉगिंग, और लॉगिंग का मतलब होता है रिहाइश, और हमें जो है अच्छी रिहाइश दी उसने। एंड काइंड वर्ड्स, और अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता। ही स्पोक एज काइंडली टू अस एज ही डिड टू हिज लिटिल चिल्ड्रन, और वो हमारे साथ इतनी मेहरबानी से पेश आता, जैसे बोलता जैसे कि वो अपने छोटे बच्चों से जो है वो बात करता है, जैसे वो अपने छोटे बच्चों से बात करता था। वी वर ऑल फॉन्ड ऑफ हिम, फॉन्ड का मतलब होता है दीवाने, हम सब उसके दीवाने थे। एंड माई मदर लव्ड हिम वेरी मच, और मेरी माँ उससे बहुत मोहब्बत करती थी। व्हेन शी सा हिम एट द गेट, जब वो उसे दरवाजे पर देखती। शी वुड ने का मतलब होता है हनहनाना, आवाज़ निकालना। विद जॉय, तो वो खुशी से आवाज़ निकालती। एंड ट्रॉट अप टू हिम, और उसके तरफ भागती हुई जाती। एंड ही वुड पैट एंड स्ट्रोक हर एंड से, और वो उसे थपथपाता और हाथ फेरता और कहता वेल, अच्छा। ओल्ड पेट, बूढ़ी पेट। एंड हाउ इज़ योर लिटिल डार्की, और तुम्हारा लिटिल डार्की